नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जब से कार्मिक विभाग की नोटिस आई है कल शाम से, समझ जाइए कि 1000 से ज़्यादा मैसेज, 100 से 200 फ़ोन कॉल आ चुके हैं, लेकिन हमने किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया। और आप लोगों को बता दूं कि आप फ़ोन ऑन न किया कीजिए, क्योंकि फ़ोन आपका पिकअप नहीं होगा। ठीक है, जो भी सूचना होगी आप ग्रुप में जाके वहाँ पे आप लिख दीजिए। हमारी टीम आपको वहाँ पे जो भी संदेह के प्रश्न होंगे वहाँ पे हमारी टीम आपका उत्तर दे देगी। ठीक है, तो आपको सीधे और सरल शब्दों में जो कार्मिक विभाग की नोटिस आई है उसका सार हम बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, जो ये विवाद चल रहा था पिछले 1 साल से समकक्षता से संबंधित आयोग, लोक सेवा आयोग विभिन्न अधियाचनों को वापस कर दिया था विभागों को कि आप समकक्ष अर्हता निर्धारित करके भेजिए। तो कल सारे प्रश्नों का उत्तर कार्मिक विभाग ने दे दिया। अब किसी भर्ती में समकक्षता संबंधी विवाद उत्पन्न नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारे विवादों का हल निकाल लिया गया है। आपको बता दूं, देखिए, जैसा कि कल की नोटिस आपने पढ़ी होगी, वो सब छोड़िए, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। जो लाइन लिखी हुई है, देखिए, इसमें सबसे बड़ी लाइन यही है कि देखिए, संगत नियमावली में निर्धारित की गई विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता संबंधित निर्धारण संबंधी विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब यही लाइन आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब? इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये अब आयोग पल्ला झाड़ चुका है। अब आयोग किसी भी विवाद में इसमें नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब बोल दिया गया है कि जो भी विभाग अधियाचन भेजेगा वो क्योंकि हर विभाग की अपनी नियमावली होती है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि उस नियमावली के अनुसार भर्तियां की जाती हैं। तो हर विभाग की अपनी नियमावली होती है, और जो भी विभाग भेजेगा पद, ठीक है, उसमें पदों की संख्या तो मेंशन है, लेकिन अर्हता, योग्यता, जिस अर्हता के कैंडिडेट उसको चाहिए वो उसमें लिख के भेजेगा कि हमको यही योग्यता चाहिए, हमको एमकॉम ही चाहिए, हमको बीएससी मैथ ही चाहिए, हमको बीकॉम प्लस ओ लेवल ही चाहिए। तो वो पूरा मेंशन करके देगा, और आयोग कैंडिडेट, मतलब आयोग तो एक भर्ती संस्था है, भर्ती करके वैसे कैंडिडेट को आयोग को भेजेगी चयनित करके। बात समझ में आ रही है? अब किसी प्रकार का संदेह आप लोगों को नहीं रहा होगा, क्योंकि इसी की वजह से पिछले 1 साल से भर्तियां नहीं आ रही थी लोक सेवा आयोग से। ठीक, अब सारे प्रश्नों, ठीक है दोस्तों, तो ये समकक्ष अर्हता वाला जो भी मैटर था अब सॉल्व कर लिया गया है। अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों कि जो जियो नया वाला, जियो से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब नए जियो, नए शासनादेश से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि अब एक तो समकक्ष के स्थान पे जियो लागू हो सकता था, लेकिन अब आयोग पूरा शिथिल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जो विभाग की नियमावली, जो विभाग जिस प्रकार के कैंडिडेट की डिमांड करेगा वैसे कैंडिडेट की भर्ती करके आयोग उस विभाग को देगा। बस बात ख़त्म, ये समझ लीजिए। अब जो है, जैसे राजस्व विभाग की भर्ती है, ठीक है, अब उसमें लेखपालों का विज्ञापन, मतलब पद खाली है, और विभाग बोला कि आप हमको, तो विभाग पूरा मेंशन कर के देगा कि हमको इंटर पास और CCC कैंडिडेट आप भर्ती करके दीजिए। तो आयोग कैंडिडेट फॉर्म भरवाएगा योग्यता के अनुसार, और वो कैंडिडेट विभाग को भेजे जाएंगे चयनित करके। ठीक है दोस्तों, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे कार्मिक विभाग की नोटिस से। ठीक है, और सारे विवादों का निपटारा, और बहुत जल्दी आपको समीक्षा अधिकारी की भर्ती देखने को मिल सकती है। और अगली बात की जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती 530 पद। तो इसमें आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि हम अभी किसी भी कट ऑफ और किसी भी सिलेबस पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। 2 तारीख तक इंतज़ार करिए। 2 तारीख के बाद हम जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ बताएँगे उसके
उससे 1 नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी। फ़िलहाल जो भी बीकॉम ओ लेवल के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। और इस नोटिस के बाद से जो भी विवाद थे सब ख़त्म हो गए हैं इस भर्ती में। अब आराम से आप लोग भर्ती की तैयारी कीजिए, ठीक है। और कट-ऑफ पे वीडियो, हम शॉर्ट लिस्टिंग कट-ऑफ पे वीडियो 2 तारीख के बाद बताएंगे, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एएसओ फाइनल रिजल्ट। आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एएसओ का रिज़ल्ट सितंबर से नहीं आने वाला, तो कुछ दोस्त कह रहे नहीं सर अगस्त में ही आएगा, ये है और तो आपको बता दूं 15 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। उसमें जो भी इंक्वायरी चल रही है वो समकक्ष योग्यता जो ओ लेवल के अलावा थी उनकी गहन जांच की जा रही है और इसमें समय लगता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि जो जांच हो रही है बहुत उच्च स्तरीय हो रही है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से जो भी कैंडिडेट जिस भी संस्था से उन्होंने योग्यता हासिल की थी उस संस्था उस यूनिवर्सिटी से इंक्वायरी की जा रही है। वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही यहाँ पे मुहर लग रही है कि इनको आगे कंसीडर किया जाएगा कि नहीं। जैसे हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए करा है, ठीक है। तो यूपी तो पहले तो रिमाइंडर भेज रहा है, रिमाइंडर भेजेगा विश्वविद्यालय को कि ये सर्टिफिकेट है, ये डिग्री है, इनकी वेरीफाई करके भेजिए, ठीक है। तो वेरीफाई करके ये मिलान करवा के इधर से भेजा जाएगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा है, आयोग ने ये भी पूछा है कि अगर आपके यहाँ से इस कैंडिडेट ने ये डिग्री हासिल की है, योग्यता हासिल की है, तो उस समय आपने एडमिट कार्ड भी जारी किया होगा, उसकी प्रति हमको भेजिए, ठीक है। तो और 2-3 इंक्वायरी की जा रही है, समझ लीजिए बहुत उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो इसमें उसके जांच के बाद ही कुछ इसका परिणाम आएगा। तो अभी इंतज़ार करिए, 15 सितंबर के बाद आपका रिज़ल्ट विभाग के साथ रिज़ल्ट आएगा। जिस विभाग में आपकी पोस्टिंग नियुक्ति होनी है उस विभाग के साथ रोल नंबर के साथ आपका रिज़ल्ट आएगा। 1-1.5 महीने का और इंतज़ार करिए। हाँ, हालांकि बहुत समय हो गया है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने और इंतज़ार करिए। भर्ती बहुत पारदर्शी तरीके से हो रही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ठीक है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, कह रहे हैं कि क्या नई एएसओ आएगी कि नहीं। तो आपको बता दूं कि टापर्सवाला की टीम इसके रिज़ल्ट के बाद ही इस पे नई भर्ती के बारे में लगेगी, ठीक है। नई भर्ती के बारे जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक हमारी टीम इस पे एक्टिव नहीं होगी। हालांकि लोग जाने के लिए कह रहे थे कि संबंध नई एएसओ की, तो हमने रोक दिया है सबको कि अभी इसके रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग अपने स्तर से करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं कि नई एएसओ भर्ती में हम लोगों का उद्देश्य जो है 2000-2500 पदों को नहीं निकालना। जितने फ्रेश पद हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको निकालिए आप। नहीं हमको चाहिए 1500, अब 6 ही 700 8 ही 100 निकालिए, 9 ही 100 निकालिए, लेकिन कोशिश यही है कि इस पेट से कुछ न कुछ भर्ती आए, ठीक है दोस्तों। तो नई एएसओ के बारे में दोस्तों 15 सितंबर के बाद हमारी टीम एक्टिव हो जाएगी इस भर्ती के संबंध में, ठीक है। और पेपर में आया था नई लेखपाल की भर्ती के बारे में दोस्तों। तो आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती, एएसओ भर्ती और लोअर भर्ती, इन तीनों में से कोई 1 या 2 भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं इस पीटी के अंत तक, ठीक है। क्योंकि चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हर पेट से इन लोगों ने 15 से 20 हज़ार के बीच में भर्तियां करना होता है, 15 हज़ार आसपास मान लीजिए, 20 हज़ार नहीं तो अभी तक तो 3500 के बीच ही भर्ती हुई है। मान लो 2 बड़ी भर्तियां और देंगे, ये एग्रीकल्चर की एक और एक जूनियर असिस्टेंट की, तो मान लीजिए 3.5 हज़ार भी देते हैं तो 7,000 7-3 10,000 10-11 हज़ार। तो अगर बीच में कोई एक जेईई की सुन रहे हैं भर्ती आती है, उसके बाद भी 3-4 हज़ार पद बस और रहेंगे, तो हो सकता है उसमें अगर लेखपाल नहीं देते हैं ये लोग तो लोअर और एएसओ में हाथ मारा जाएगा तो आ सकती है। अगर लेखपाल आ जाएगी तो फिर ये भर्तियाँ अगले पेट से आएंगी, एएसओ और लोअर दोनों, ठीक है। क्योंकि पूरे व्यवस्था इन लोगों की बनी हुई है, एक ही बार तो पेट में देना नहीं है इनको भर्तियाँ, हर बार पेट कराना है। तो ये न्यूज़ थी नई एएसओ की भर्ती के संबंध में और नई लेखपाल भर्ती के संबंध में, ठीक है। हालांकि लेखपाल भर्ती की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि विभागों का ब्यौरा पहुंच चुका है
और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों कि 30 सितंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे जानते हैं क्या है कि जो भी खाली पदों का ब्यौरा है 30 सितंबर तक भेज दिया जाएगा, ठीक है, हर विभाग के, और इसको बहुत सख्ती से लागू कराने के लिए सचिव साहब का नोटिस है विभिन्न विभागों में, ठीक है। तो आने वाला समय थोड़ा सा सुखद है विद्यार्थियों के लिए, हालांकि इलेक्शन भी है तो काम तेज़ी से होगा, ये मान के चलिए। अब बहुप्रतीक्षित भर्ती समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व हो गया है और ये भर्ती विद इन 20 डेज़ 15 to 20 डेज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो जिस वजह से इस भर्ती को रोका गया था, कारण क्या था दोस्तों कि जो 2021 में भर्ती हुई थी उसमें समकक्ष ले लिया गया था और ये लोग जब चयन करके विद्यार्थियों का विभिन्न विभागों में भेज रहे थे तो वहाँ की नियमावली में दूसरी थी और ये दूसरे योग्यता धारी को वहाँ भेज रहे थे, तो वहाँ विवाद उत्पन्न हो रहा था। यही समकक्षता का मैटर फंसा हुआ था। अब क्या है कि विभाग बना के देगा कि हमको भैया ये कैंडिडेट चाहिए, ये योग्यता वाले, आप इन्हीं को हमारे यहाँ भेजिए। अब आयोग भी आसानी से उस कैंडिडेट को चयनित करके भेजेगा, ठीक है। और ये विज्ञापन आपको 10 तारीख से, अगले महीने 10 तारीख से पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों आज की, और जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। जैसे ही कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है आपको टॉपर्स वाला के माध्यम से बता दी जाएगी। जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।